जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं सखियों के श्याम से बड़ी ही मनोरम लीला को। इसका नाम है कहा करूं कित जाऊं सखीरी। इसे शुरू करते हैं। एक पर्णकुटी यमुना तट से हटकर वृक्ष समूह से आवृत सी ढकी हुई, उसमें बांस की खपच्चियों से बना केवल एक ही वातायन छोटा सा। यह अपराह्न से ही वातायन से सिर टिकाकर खड़ी हो जाती। संध्या पूर्व से ही प्रतीची गोरज मंडित हो जाती और धीरे धीरे वह प्राणहारी वंशी रव मन प्राण देह को झंझना देता है। उसके प्राण नेत्रों में आ समाते। गौरज घन पटल पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता। तब उसमें स्थिर विद्युत सी आभूषणों की चमक कौंधने लगती। कुछ क्षण ही पर वे कुछ क्षण कैसे कठिन प्रतीक्षा के अंत का उत्साह, उत्सुकता, आवेग, तीव्र अभिप्सा बनकर प्राणघातक हो रोम रोम में व्याप्त हो जाती। वातायन की ताड़ियों से टिका सिर, फटे फटे नेत्र, दोनों हाथों से वातायन की झड़ियों को दृढ़तापूर्वक थामे वह थर थर कांपती देह को संभालने का यत्न करती। आहा, कितना कठिन है यह देह को संभालना। और तब जैसे प्राची की कोख से अंशुमाली उदित हुए हों, वह घनश्याम वपु अपनी मंद मधुर मादक गति से आगे बढ़ता दृष्टिगोचर होता। देह त्याग कर सम्मुख दौड़ जाने को आतुर प्राणों को जैसे दर्शना औषधि पाकर अवलंब मिलता। अवलंब पाती वह कांपती कमनीय देह दर्शन संजीवनी पाकर। जय हो। कभी सखाओं से विनोद करते, कभी इधर मुड़कर फिरकी सी लेकर एक हाथ में मुरली लिए दूसरा ऊपर उठाए घूम जाते। कभी कालिंदी की लहरों सी उमड़कर हुंकार करती समीप आती गायों की पीठ पर थपकी देते। उनके मुख पर अपना गाल रख हाथों से दुलराते। कभी वे रत्नारे दीर्घ दृग अट्टालिकाओं पर शोभित कुमुदनियों को धन्य करते आगे बढ़ रहे थे। कभी वे प्रवाल अधर वंशी से विविध मूर्छना युक्त स्वर फूंक प्रतीक्षा संतप्त हृदयों को शीतल लेप से जीवन प्रदान करते नंद भवन के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। श्री राधे श्री राधे। झरझर झरता नयन निर्झर उसका वक्षावरण आर्द्र करता रहता। धीरे धीरे वह नील ज्योति भवन द्वार में प्रविष्ट हो जाती और वह अवश्य सी भूमि पर झर पड़ती। यह उसकी दिनचर्या थी। कब से यह तो स्वयं उसे भी ज्ञात नहीं। उसे तो लगता है मानो वह युगों से ऐसे ही प्रतीक्षा करती आ रही है। ज्येष्ठ की प्यासी धरा की भांति प्रतीक्षा ही मानो उसकी नियति है और नित्य ही आषाढ़ के प्रथम मेघ सी कुछ बूंदें प्राप्त होती हैं, जिन्हें पाकर उसकी तृषा द्विगुणित हो दावानल का स्वरूप ले लेती है। कई सखियां जल भरने यमुना जी की ओर जा रही थी। भला इस एकांत कुटी में कौन रहता होगा? एक सखी ने पूछा। कोई साधु बाबा होंगे, उन्हीं की तो एकांत रुचता है। संसारी तो सदा समूह के ही आकांक्षी होते हैं, दूसरी ने कहा। मैं देख कर आती हूँ। श्रिया ने कहा, यदि साधु हुए तो तुम्हें भी बुला लूंगी, प्रणाम करके आ जाएंगे। उनके भजन ध्यान में विघ्न करना अच्छा नहीं होता। वह कुटी की ओर बढ़ी। धकेलने पर द्वार खुल गया। प्रथम कक्ष में कोई नहीं था। वह अंदर कक्ष की ओर बढ़ी।
भीतर झांकते हुए वह चौंक कर दौड़ पड़ी। उसकी प्रिय सखी बेहाल पड़ी थी। ईला, ईला, ए ईला, नेत्र खोल बहन, इधर मेरी ओर देख, मैं श्रिया हूँ बहन। एकाएक स्मरण आया। उसे वापस जाने में विलंब होते देख कहीं अन्य बहनें भी ना आ जाएं, वह वैसे ही उठकर बाहर चली आई। क्या हुआ? कोई है कुटिया में? नहीं, कोई नहीं। गहन निशा में आकर श्रिया ने उसे अंक में भर लिया। जलपूर्ण पत्र पुटक उसके सूखे अधरों से लगाते हुए भरे कंठ से बोली, जल पी ईला। उसकी अपनी नयन वर्षा थमती ही ना थी। कितने दिनों बाद मिली यह प्रिय सखी। कितना और कहाँ से ढूंढा इसे मैंने। कितनी बार प्रियाजू ने पूछा, श्याम सुंदर ने पूछा, पर कहाँ बताऊं। काकी तो जैसे बावरी हैं, पूछने पर कहती हैं अटरिया पे सो रही है लाली। सांझ को कन्हई के आयबे को समय होए तभी उठ के आवे। बहुत बहुत प्रयत्नों के पश्चात ईला के नेत्र खुले। बाल सखी को पहचान गले में बांह डालकर रो पड़ी। सखी पूछती है, कहा भयो ईला, मुखते कुछ बोल बहन, इन आंसुअन के जीवा नाए। सखी मों को विष लाए दे कहूँ ते। ईला हिचकियों के मध्य बोली, क्यों, किस लिए मरने की? श्रिया ने पूछा। मरकर क्या मिलेगा, सुनू जरा, उठकर बैठ और अपनी बात कह। श्रिया ने सहारा देते हुए कहा। हाँ बहन, मरने पर तो यह सुख भी छिन जाएगा। ईला ने उसास लेते हुए कहा। यदि उनकी चरण रज मिल जाए, चरण रज की का कही, चल मैं तुझे ले चलूं उनके समीप। ना बहन, यह मुख उन्हें दिखाने योग्य नहीं है। मुझे ऐसे ही रहने दे। यदि ला सके तो उनकी चरण रज और चरण धोवन ला दे। फिर मरने की बात कही तूने, ऐसे ही निकल पड़ी मुख से। मैं अनंत काल तक उस वातायन के सम्मुख अवस्थित रहकर जीवित रह सकती हूँ बहन, तू जा अब। श्रिया बहुत प्रयत्न करके भी ईला को मना ना सकी। प्रभात से पूर्व वह घर चली गई। रोती निश्वास छोड़ती ईला स्वयं को ही ना समझ सकी तो सखी को क्या समझाती कि उसे क्या हुआ है। कभी कभार गुनगुनाने लगती, मोहे डस गयोरी किशन कालो नाग। कभी रोते रोते हंसने लग जाती और कभी हंसते हंसते स्थिर हो जाती पत्थर की तरह। रात्रि ऐसे ही व्यतीत होती और प्रातः पूर्व ही दौड़कर वह वातायन से लगकर खड़ी हो जाती। उन नवघन सुंदर के दर्शन का पारितोषिक पाकर नयन मत्त हो जाते। दिन इस नशे की खुमारी में बीत जाता। वह कभी उनकी चाल का अनुकरण करती, कभी मुस्कान माधुरी के स्मरण में तन्मय हो जाती, कभी उनसे बात करती और कभी स्वयं प्रेष्ठ बनकर ईला को मनाने लगती। भ्रम टूटने पर विरह व्याकुल हो मूर्छित हो धरा पर गिर पड़ती। सांझ पुनः नैन उत्सव का आनंद संदेश देती। आज उनके व्याकुल प्राणों को औषधि मिली नहीं। उसके आकुल नेत्र गौओं ग्वाल बालों के बीच अपनी निधि खोज रहे थे, किंतु अपनी पारसमणि कहीं ना पाकर वातायन की देहरी पर मस्तक टेक कर वह फफक पड़ी। कितना समय बीता ऐसे ही कैसे कहा जाए। किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वह पलटकर उससे लिपट गई। मैं क्या करूं श्रिया, मैं क्या करूं। रुदन का वेग अदम्य हो उठा। स्नेह सांत्वना पूर्ण कर सिर पीठ पर घूमता रहा।
अधीर मन का वेग जब कुछ धीमा हुआ तो हृदय कंठ से बोली, समझती हूँ और समझाती हूँ मन को कि नित्य दर्शन पा ही ले, ऐसा कौन सा सकुन बल है तेरे पास। किंतु यह हतभागा हठी मन मानता ही नहीं, इसे तो दर्शन चाहिए ही चाहिए। कह तो बहन मैं क्या करूं, यह अभागा मन ना मानता ना शांत होता। यमुना में डूबने गई किंतु आशा मरने नहीं देती। मरने पर तो यह इतना सा सुख भी ना मिल पाएगा। एक समय था जब मैं बड़ी होने को मरी जाती थी। आज लगता है कोई लौटा दे मेरा वह हीरक जटित बालपन। पर बहन उसे लेकर भी मैं क्या करूँगी। इस जले कपाल में सुख लिखा ही कहाँ है, जहाँ पर चराचर छोटे बड़े अपने पराए सभी उन्हें सुख देने, उन पर न्यौछावर होने को आतुर रहते, क्षण क्षण यत्नशील रहते। वही मैं निरंतर उन्हें चिढ़ाती। कभी इसी जली जीभ ने दो मीठे बोल नहीं कहे, सदा व्यंग तिरछा बोलकर दुखी करती रही। एक बार भी सेवा की बात मन में नहीं आई। सदा ही यह चाहिए वह चाहिए, यह करो वह करो। ऐसा ही क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया करके उन्हें इधर उधर दौड़ाती डांटती रही। यही नहीं, बिना थके बिना चोट लगे झूठा प्रपंच करके उनकी पीठ पर लद जाती कि मुझे उठाकर ले चलो। उन्होंने सदा मेरी रुचि रखी बहन। श्री राधे। ये सखी बस कहती ही जाती है। वे इतने सीधे और भोले कि जैसे मैं नचाती वैसे ही नाचते, जो कहती सो ही करते। संपूर्ण ब्रज जिनके चरणों में बिछा पड़ता है, उन्हें मैं थका देती। तुम सब मुझे समझाती, पर मैं उन पर एकाधिकार जताते न थकती। और जब वह सब समझ में आया तो मानो ग्लानि का पहाड़ टूट पड़ा। मैं क्या करूं सखी, मैं क्या करूं। ना जिया जाता है, ना मर ही पाती हूँ। श्रिया कुछ तो बोल बहन, कुछ तो कह। मेरे संतप्त देह मन को तेरे स्पर्श से बड़ी शीतलता मिली। कुछ उपाय बता श्रिया कि प्राणा औषधि पा सकूं। उनकी कुछ बात कर बहन, उनकी चर्चा कर। आज नयन अभागे ही रहे, तू श्रवणों को धन्य कर दे बहन। ईला कच्चे गले की वह सुपरिचित वांछित वाणी के कानों में प्रवेश करते ही ईला चौंक कर सखी से अलग हो गई। उसकी मूंदी आंखें खुल गईं और सम्मुख श्याम सुंदर को खड़े देख वह लाज के मारे दोनों हाथों से मुंह छिपा अंतः कक्ष में दौड़ पड़ी। द्वार भेड़ वह दीवार से लगकर थर थर कांपती हुई नीचे बैठ गई। आह्लाद, ग्लानि और लाज ने मिलकर उसे धरमरी कर दिया। ईला, उन्होंने एक हाथ से बंद द्वार को ढकेलते हुए पुकारा। द्वार खुल गया, क्योंकि उसमें श्रृंखला थी ही नहीं। वे भीतर आ उसके सम्मुख बैठ गए। ईला, एक हाथ उसके कंधे पर रख, दूसरे से मुंह पर लगे हाथ अलग करते हुए उन्होंने कहा, बोलेगी नहीं मुझसे? अभी तो श्रिया समझकर कितना कुछ बोल रही थी। ईला की लज्जा की सीमा ना थी। उसने कहीं किसी और था ना पाकर उनकी गोद में मुंह छिपा लिया। उन्होंने हंसकर अंक में भरते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि मुझे श्रिया समझकर तू हृदय की बात कह दी, अन्यथा भला मैं भोला भाला समझता ही कैसे। मैं तो सदा तुझे
प्रसन्न रखने की चेष्टा करता। तेरा रूठना, लड़ना, झगड़ना सब मुझे अच्छा लगता है। कोई अपनों से ही तो लड़ता है, रूठता है। तुझे रूठे से मनाना मुझे भाता था। अभी भी तो यही समझ रहा था कि तू रूठ गई है। मैं मनाऊं भी तो कैसे? तू मिल ही नहीं रही थी। काकी से, काका से, श्रिया से, प्रियाजू से सबसे पूछकर हाल थका, कोई ठीक ठीक बताता ही नहीं था। मन ना जाने कितनी आशंकाओं से भर गया था कि कहीं सचमुच ही तो नहीं रूठ गई तू। तुझे क्रोध बहुत आता है। मेरी किसी बात पर चिढ़कर यमुना में तो नहीं जा पड़ी। तू लड़ती है, मैं तुझसे ब्याह नहीं करूँगा। यह कहने पर तू सन्यासिनी बनने की धमकी देती थी। सो मुझे भय हुआ कहीं सचमुच तो सन्यासिनी नहीं हो गई। किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, अपनी ही समझ के अनुसार खोजने का प्रयत्न करता। आज प्रातः गोचारण को जाते समय श्रेया ने बताया कि तू कहाँ है। तुझे पाकर ऐसा लगा मानो प्राण ही पा गया हूँ। अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। दोनों हृदयों में कहीं ठौर ना पाकर लज्जा प्राण लेकर भाग छूटी। इला ने निश्चिंत हो अपने प्राणाधार के वक्ष पर सिर टेक नेत्र मूंद लिए। मैं तुम्हारी आनंद अतिरेक में स्वर खो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।